बच्चों, आज मैं कुछ अतिलघोत्तरी अथवा बहुविकल्पी संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये कोई परीक्षा में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, यदि a बटा में 3 माइनस b बटा में 4 बराबर 1 में a बराबर 6 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से a बटा में 3 माइनस b बटा में 4 बराबर 1, ये प्रश्न है, उतार लिए। अब इसमें कह रहा है कि a बराबर 6 है, तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम 6 रख देंगे। तो लिखेंगे 6 बटा में 3, एक जगह पर 6 रख दिए हैं। अब बाटा में 3 है तो बाटा में 3 लिख दिए हैं, माइनस b बटा में 4 बराबर 1। अब देखिए ये 3 से 6 कट रहा है तो 3 से भाग देकर काट देंगे। 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया तो लिखेंगे 2। यहाँ पर बराबर के आगे प्लस 1 है तो इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ प्लस होता है, तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 लिख देंगे। और यहाँ पर माइनस b बटा 4 है तो बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस b बटा 4 लिख देंगे। प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता है, मान लिया जाता है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा बराबर b बटा में 4। जब बटा में रहता है, बराबर के दोनों तरफ जब बटा में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब तिरिया गुणा। तो जब 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो लिखेंगे b बराबर 4। आपके यही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, समीकरण 5x घाते 2 माइनस 3x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हल करेंगे। देखिए दिया है प्रश्न 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। तब इसमें हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। ये जो अचर पद है, अचर पद उसको कहते हैं, सारे यहाँ पर गुणनखंड नहीं करना है, यहाँ पर मूलों का योग हमको ज्ञात करना है, तो इसलिए हम गुणनखंड नहीं करेंगे। अब देखिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 है, तो एक सूत्र होता है मूलों का योग का। मूलों का योग का सूत्र होता है, मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक अब बाटा में x स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। इसी को हम कह सकते हैं माइनस b अपान a। तो ध्यान दीजिए, माइनस पहले सूत्र में तो माइनस लिख देंगे। x का गुणांक यहाँ पर कहा गया है, तो x का गुणांक इसमें देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। x का गुणांक कितना है तो माइनस 3 है। x का गुणांक माइनस 3 इसलिए है क्योंकि x में माइनस 3 से गुणा हुआ है। तो गुणांक उसी को कहते हैं जिससे गुणा किया जाता है। तो x का गुणांक माइनस 3 है क्योंकि x में माइनस 3 से गुणा हुआ है। तो x का गुणांक यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3। ये सूत्र है माइनस पहले से है तो माइनस यहाँ लिखे हैं। x का गुणांक माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख दिए हैं। बाटा में x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर यहाँ पर है, इसका गुणांक 5 है क्योंकि 5 से इसमें गुणा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाटा में 5। माइनस से माइनस में जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये जब कोष्टक के अंदर लिखा गया है तो माइनस से गुणा होगा, तो माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 बाटा में 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न का हल आपका हो जाएगा 3 बटा 5। अब इसको देखिए प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न नहीं बताया जा रहा है जो बहुविकल्पी में पूछे गए हैं या अतिलघोत्तरी में पूछा गया है।
देखिए यहाँ सन हम लिखे नहीं है कि कौन सा सन में पूछा गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो बिंदुओं दो, तीन और 4, 1 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में लिखेंगे। पहले फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। इसमें ध्यान दीजिए, इसको हम कहेंगे x1 और इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2 और इसको कहेंगे y2। ये ध्यान दीजिए, जब भी कोष्टक में कोई अंक लिखा रहेगा, चाहे अच्छा लिखा रहेगा, तो शुरू वाला को हम x कहेंगे, बाद वाला को y। अगर इसमें कोई पूछता है कि भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, तो शुरू वाला जो x है वो भुज कहलाएगा और बाद वाला जो y है उसको कोटि कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी दो कोष्टक में कोई नाम बिंदु दिया रहेगा तो x1 y1 कहेंगे और x2 y2 कहेंगे। अब इसी मान को रख के हल कर लीजिए। x2 का मतलब 4 है तो यहाँ पे 4 रखिए, माइनस x1 का मान 2 है तो 2 रख देंगे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस y1 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है। तो जब माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे और 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये 2 पर स्क्वायर का मतलब 2 गुणित 2 है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का जब 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। 8 का मतलब इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, वर्गमूल का नियम है। तो ये 2 जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 1 रह जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। आपका यही आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है 3 काट a बराबर 4 है तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ये एक निश्चित चैप्टर से नहीं लिया गया सब प्रश्न, ये मेन जो प्रश्न पूछे गए परीक्षा में उन्हीं को लिखा जा रहा है और बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर उठाएंगे। लिखा है 3 काट a बराबर 4, ये प्रश्न है। इसी से हमको सेक a का मान ज्ञात करना है। ये सेक a का मान हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम काट a बराबर करेंगे तो 4 लिख लेंगे और ये जो गुणांक है ये बाटा में आ जाएगा। बराबर के जब इधर उधर ले जाते हैं गुणांक को तो बाटा में लिखा जाता है, ये गुणांक बाटा में आकर 3 हो जाएगा। तो काट a बराबर 4/3 हो गया। अब काट का उल्टा tan होता है, तो जब हम tan a में चेंज करेंगे इसको तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 3/4 कर देंगे। इसको इसलिए पलटे हैं कि काट का उल्टा tan जब होता है तो ये भी पलट जाता है। अब देखिए सेक a का मान निकालना है, तो ये चित्र से भी हम हल कर सकते हैं और सूत्र से भी। तो सूत्र से आसान रहेगा, इसलिए मैं सूत्र से ही बताने जा रहा हूँ। इसको लिखेंगे सेक a बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर a, ये सूत्र होता है इसका। अब रखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस tan a का मान यहाँ निकाले हैं 3/4, तो 3/4 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल कर लीजिए। 1 - 3 का जब स्क्वायर है तो 3 के 9 हो जाएगा
और नीचे भी पूरे पर स्क्वायर लगाया गया है, तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। ये 3/4 पूरे को होल स्क्वायर लगाने का मतलब 3 का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 3 का 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 16 लघुत्तम हो जाएगा। 16 लघुत्तम से अंश में गुणा करेंगे, हर तो है नहीं, तो 16 एकम 16 प्लस 16 से 16 कट जाएगा, क्योंकि जो लघुत्तम है इससे अंश में जब गुणा करेंगे तो 16 से 16 कट जाए एक बार में, तो 9 में 1 से गुणा है तो 9 एकम 9। अब इसको जोड़ देंगे तो 16 9 25 और नीचे हो जाएगा 16। 25 को 5 गुणित 5 कह सकते हैं, तो 5 जोड़ा बन करके बाहर आ जाएगा। 16 को 4 गुणित 4 कह सकते हैं, तो 4 जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। यही 5/4 आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, इसमें कह रहा है यदि a+2 a+4 a+6 तथा a+8 का समांतर माध्य 11 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम यक्ष पर बार से दिखाते हैं, इसको यक्ष पर बार बोला जाता है। अगर कहीं संकेत में इस तरह दिया तो समझ लिए समांतर माध्य है, कहीं के समांतर माध्य नहीं लिख करके माध्य लिख दिया जाता है, तो वही एक ही बात हुआ। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, ये सूत्र लिख रहा हूँ पहले, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र होता है समांतर माध्य का, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। चाहे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या भी कह सकते हैं, जैसा रहेगा उस तरह हम सूत्र में लिख देंगे। तो समांतर माध्य, अब देखिए समांतर माध्य 11 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 11 पहले भी लिख सकते हैं समांतर माध्य की जगह पर, और आंकड़ों का योग तो सभी को जोड़ देंगे जितना दिया है, a+2। देखिए यहाँ पर, यहाँ तिर्यक गुणा कर दें मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11×5 = 55 बराबर 1 2 3 4 5, 5 गो ए है तो 5a लिख देंगे। अब प्लस, अब संख्या को जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब देखिए 55, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो -20 हो जाएगा बराबर 5a। तो अब 55 में से 20 घटा देंगे तो 5 में से 0 गया 5 और 5 में से 2 गया 3 बराबर 5a। जब a बराबर करेंगे तो ये गुणांक बाटा में आ जाएगा, तो लिखेंगे 35/5। 5 से भाग दे देंगे तो 5 7 35, a बराबर हो जाएगा 7। यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आंकड़ों 2 8 4 6 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका हमको ज्ञात करना है, तो पहले तो दिया है आंकड़ा इतना, आंकड़ा दिया है कि 2 8 4 6 5, तो इसको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। जब भी माध्यिका ज्ञात करना होगा तो पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। अगर डायरेक्ट आप माध्यिका निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, उसी को कहते हैं आरोही क्रम। इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए, जो सबसे छोटा उसको पहले लिखिए, 2 सबसे छोटा है तो 2 लिख लेंगे, उसके बाद 4, तब 5 6 और 8। 2 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 8।
तो आरोही क्रम में हो गया। अब माध्यिका निकालना है तो पहले पदों की संख्या गिन लेंगे। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। कामा लगा देने से अलग अलग पद बोले जाएंगे। तो इसमें 5 को पद हैं, तो लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर 5। 5 को विषम संख्या कहा जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे विषम। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटें उसको विषम संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाएं उसको सम कहते हैं। तो ये 2 से नहीं कटेगा इसलिए इसको क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। अब विषम संख्या आ गया तो सूत्र होता है माध्यिका का। माध्यिका का सूत्र होता है n + 1 बटा में 2 वां पद। ये सूत्र है। जब विषम आएगा तब तो n का मान 5 है तो 5 रख देंगे, और +1 बटा में 2वां पद। 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 बटा 2 हो जाएगा वहाँ पद। 2 से भाग देंगे तो 2 से जब भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, तीसरा पद हो जाएगा। और तीसरा पद इसमें से गिन लीजिए। तीसरा पद हो जाएगा 1 2 3। तीसरा पद पर 5 है तो 5 लिख देंगे। आपका यही माध्यिका हो जाएगा। अगर आरोही क्रम नहीं किए होते तब तो गलती हो जाता, 4 आता था, क्योंकि जब तक ले आरोही क्रम नहीं रहेगा तब तक ले माध्यिका निकालना संभव नहीं है। इसलिए आरोही क्रम पहले लिखिए, उसके बाद तब माध्यिका निकालिए। तो तीसरा पद समझ में आ गया है कि पहला दूसरा तीसरा पद 5 है तो 5 यहाँ आंसर हो जाएगा। अब 7वां नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 7 है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हल कर रहा हूँ। देखिए त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है, मतलब इसमें दिया है त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से इसलिए दिखाते हैं कि रेडियस में त्रिज्या होता है, इसीलिए हम r से दिखा देते हैं। और केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो कोण थीटा बराबर लिख देंगे 60 अंश। कोण थीटा बराबर 60 अंश। तब लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हो जाएगा थीटा बटा 360 अंश गुणित 2 पाई r। तो देखिए थीटा का मान 60 अंश है तो 60 अंश लिख देंगे, बटा में 360 अंश गुणित 2 गुणित पाई का मान 22/7 होता है, याद रखिएगा। और r का मान 21 है तो 21 लिख देंगे सेंटीमीटर। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 36 को 6 बार में, 6 6 का 36। 7 से काटेंगे 7 त्रिके 21, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6। ये 2 से 2 भी कट जरा तो काट दीजिए, बचेगा 22 सेंटीमीटर। पहले 0 से 0 काट दिए, 6 से काटे तो 6 6 36। अब यहाँ 7 से काट रहा हूँ 21 को, 7 त्रिके 21, और 3 से 6 को काट दे रहा हूँ, 3 दूनी 6, और 2 से 2 कट जरा बचेगा 22। 22 आपका आंसर हो गया।